दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफ़ेद बाल, जो कि चाहे छोटी उम्र के हों या फिर बड़ी उम्र के लोग हों, सभी के सफ़ेद बाल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सफ़ेद बाल नेचुरल तरीके से काले घने सिल्की शाइनी हो जाएं, तो इस नुस्खे का करिए इस्तेमाल। दोस्तों आपको अपने सफ़ेद बाल कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए। सफ़ेद बाल तोड़िए नहीं, ये नुस्खा इस्तेमाल करिए और सफ़ेद बालों को काला करिए। आज का जो ये नुस्खा है, ये होममेड डाई का भी काम करेगा आपके बालों पर। और अगर आप अपने चाहते हैं बाल स्थायी रूप से आपके काले हो जाएं, ना किसी डाई की जरूरत पड़े ना किसी केमिकल की जरूरत पड़े, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिएगा। जो मैं नुस्खा बताने जा रही हूँ, ये आपके सफ़ेद बालों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से काला घना और सिल्की शाइनी बनाएगा, बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा। तो नुस्खा तैयार करने के लिए आपको सबसे पहली सामग्री लेनी है, वो है दोस्तों सरसों, यानी कि मोटी वाली राई। तो आपको सरसों लेनी है। सरसों में दोस्तों भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है आपके बालों में। आपकी बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, बालों को रिपेयर करेगा, बालों में चमक लाएगा, बालों को जड़ से काला बनाएगा, ठीक है, और बालों की ग्रोथ भी अच्छी करेगा। सारी चीज़ें आपको ये नुस्खा देगा। आपके बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है ये जड़ से खत्म करेगा। आज समय आपके सफ़ेद बाल हो गए हैं तो जड़ से काले होंगे। पहले समय में आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, उनके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहते थे। कैसे? ऐसे बने रहते थे कि वो खाने में भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे और लगाने में भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। उनकी स्किन भी चमकती थी और बाल जड़ से काले रहते थे। आजकल देखिए, अगर 20 साल की उम्र है तो उनके भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और जो 40 साल के उनके तो हो ही रहे हैं। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। आपको केमिकल वाली चीज़ों का लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने सफ़ेद बालों पर केमिकल वाली चीज़ें लगाते हैं दोस्तों, तो उससे आपके जो बचे खुचे काले बाल होते हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो चलिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है आपको सरसों, और इसके साथ में जो दूसरी सामग्री आपको लेनी है वो लेनी है अलसी के बीज। अलसी के बीज से क्या होगा कि ये इसका जो ऑयल होता है, ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को काला करता है, घना करता है, बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाएगा, आपके बालों में चमक आ जाएगी, आपके फुल बालों को ये रिपेयर करेगा। अगर आपके बाल रूखे सूखे बेजान है तो उन बालों में क्या आ जाएगी, जान आ जाएगी, आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको लेना है एक कढ़ाई या कोई सा भी बर्तन, उसमें आप डाल दीजिए करीबन 2 चम्मच सरसों। या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बड़े हैं, तो आप कम ज़्यादा इस नुस्खे को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप डालिए इसमें 2 चम्मच कढ़ाई में सरसों, और उसके बाद आपको डालना है 2 चम्मच उसी कढ़ाई में ये अलसी, यानी कि अलसी के बीज। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में कढ़ाई में इसको काला होने तक आपको धीमी आंच में भूनना है। ठीक है, काला होने तक इसको धीमी आंच में भूनना है। जब आप इसको धीमी आंच में भूनेंगे तो इससे तेल रिलीज होगा, सरसों में भी और अलसी में भी। तो इसका तेल ही आपको फ़ायदा करेगा, आपको शुद्ध चीज़ मिलेगी। आप मार्केट में जाइए, अलसी का तेल मांगिए, सरसों का तेल मांगिए, चाहे आप 1000 रुपये दे दें तो आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे जैसे कि आप बीज को जब गर्म करेंगे, जैसे जैसे इस बीज को भूनेंगे, ये तेल रिलीज करेगा, ये शुद्ध चीज़ आपको मिलेगी आपके बालों में, और यही शुद्ध चीज़ आपके बालों को काला करने में बहुत तेज़ी से मदद करेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को भून लेना है। जब ये भुन जाए अच्छे से, तो इसको आप यानी काला होने तक भून लीजिए। आप देखना, जैसे जैसे आप इन दानों को भूनेंगे इसमें चमक बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका तेल रिलीज होगा, तो ये बिल्कुल इसमें मॉइस्चराइजर आ जाएगा। चलिए, जब इसको आप भून लें, भूनने के बाद में कढ़ाई को उतार लीजिए, यानी बर्तन को उतार लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसका बारीक पाउडर बनाना। तो जब इसका आप बारीक पाउडर बना लें, पाउडर बनाने के बाद में एक छन्नी लीजिए और उससे इसको छान लीजिए। छानने के बाद में अब ये आपकी होम रेमेडी तैयार है। अब ये डाई के हिसाब से भी आपके बालों को काम करेगा, यानी कि सफ़ेद बाल है, सफ़ेद बालों को ये कवर कर देगा। अब पहला तरीका इसका ये है कि आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं और आपके बाल सफ़ेद हैं, मान लीजिए आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या भूल गए हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि शादी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको खिले खिले बाल चाहिए, बाल चिपके भी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ा पाउडर लीजिए, 1 चम्मच पाउडर लीजिए, इसमें आप डाल लीजिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डाल करके इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए। जहां आपके बाल सफ़ेद हैं तो वहां पर जैसे कि हम लोग अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, तो उसी हिसाब से आप अपने बालों की जड़ों में इसको लगा लीजिए। लगा करके आप इसको रगड़ दीजिए अच्छे से, यानी कि मसाज कर दीजिए, और मसाज करने के बाद में इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए सूखने के लिए। उसके बाद पानी से साफ करिए अपने बालों को, और टॉवल से पोंछ करके आप आराम से किसी भी शादी पार्टी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाल आपके खिले खिले और बिल्कुल ब्लैक नजर आएंगे, काले नजर आएंगे। ना तो आपके कपड़े खराब होंगे, आपके चाहे आप बारिश में निकल
जाए तब भी ये नहीं छूटेगा। ना माने तो आजमा करके देख लेना, जेन्युइन नुस्खा बता रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं स्थायी रूप से आपको अपने बालों को काला कैसे करना है। तो स्थायी रूप से आपको बालों को काला करना है तो आप क्या करें, इस पाउडर को लीजिए जो हमने सरसों और अलसी का पाउडर बनाया है। इस पाउडर को लीजिए, इसमें से 2 चम्मच पाउडर लीजिए, ले करके उसमें आप डाल दीजिए 2 चम्मच सरसों का तेल और 2 चम्मच नारियल का तेल। दोनों तेलों को डालने के बाद में अगर आपको कम लग रहा है कि पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें ऑयल और डाल देना, ये नारियल का और सरसों का, ठीक है। डालने के बाद में सारी चीज़ों को मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में ये आपको एक पतला सा घोल मिल जाएगा, तो पतला ही घोल इसका बनाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बालों में शैम्पू कर लेना है। बाल साफ करना कहने का मतलब, तो सबसे पहले बालों में शैम्पू करिए और उसके बाद में इस पेस्ट को अपने बालों में लगाइए, बालों की जड़ों में, यानी कि बाल आपके जहाँ सफ़ेद हैं उस जगह पर इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद में इसको मसाज कर दीजिए, यानी कि रगड़ दीजिए। आपका एक एक बाल जो सफ़ेद बाल होगा एक एक बाल आपका छिप जाएगा। सच बता रही हूँ, करके देख लेना, गारंटी पूर्वक बता रही हूँ। और उसके बाद में आपको क्या करना है, रगड़ देना यानी मसाज कर देना है। और उसके बाद में इसको छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद में आप अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ पानी से धोएंगे। पानी से धोने के बाद में 1 दिन बाद आप अपने बालों में शैम्पू करेंगे। इस तरीके से अगर आप इस नुस्खे को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और आपके बालों में चमक आ जाएगी, जान आ जाएगी और आपके बाल स्मूथ भी हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करिए इस नुस्खे को, मैंने तरीका बता दिया है। अगर आपके बाल, मान लीजिए किसी किसी के बाल पूरे ही सफ़ेद होते हैं, पूरे सिर के बाल ही सफ़ेद होते हैं, अब वो कहाँ तक केमिकल वाली डाई लगाएंगे, तो आप इस होममेड डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप शैम्पू इस्तेमाल मत करना, आप अपने बालों में पहले शैम्पू लगा लेना। और इसका भी तरीका बता रही हूँ ना, जैसे कि बहुत से लोगों सफ़ेद बाल हैं और काला रखना चाहते हैं, तो आप बस शैम्पू कर लेना बालों में, उसके बाद में इस नुस्खे को लगा लेना, लगा करके रगड़ देना, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़िएगा, पानी से साफ कर लीजिए। आप हफ्ते भर आपके बाल काले रहेंगे, मैं सच बता रही हूँ। कोई ना तो आपका बिस्तर खराब होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। आप ना माने तो करके देखिएगा, ये होममेड डाई आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग केमिकल वाली चीज़ें लगाते हैं, केमिकल वाली डाई लगाते हैं, उससे तो भैया आंखों की रोशनी भी चली जाएगी और साथ के साथ एलर्जी भी हो जाएगा। तो आप ये होममेड नुस्खा इस्तेमाल करिए और अपने बालों को काला, घना, सिल्की, शाइनी बनाइए और इससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हम सरसों का तेल और नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके बाल तो काले होंगे ही होंगे, आपके बालों का पीएच लेवल बढ़ेगा, आपके बालों को मिनरल्स और विटामिन मिलेगा। तो इस नुस्खे को ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और नम्रता भदौरिया टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।